सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया है। आज की वीडियो में हम एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करने जा रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर अबाउट टू क्लियर आउट दैट कंफ्यूजन कंप्लीटली। जड़ से मिटाने वाले उस कंफ्यूजन को। आप बने रहिए मेरे साथ। तो जब कभी भी हम इन दोनों टर्म्स को लिखते हैं, लाइक मास नंबर वर्सेस एटॉमिक मास, दे लुक एंड एज वेल एज फील्स द सेम। दोनों एक जैसी प्रतीत होती है, मगर वास्तव में ये दोनों एक नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि मास नंबर कहाँ एटॉमिक मास से भिन्न है, अलग है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये दो टर्म सुनने में भले एक जैसे लगे, मगर ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। सो बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहे तो समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मास नंबर की चर्चा करता हूं। लेट्स एक्सप्लेन मास नंबर फर्स्ट। देखिए, अगर आपको मास नंबर या एटॉमिक नंबर इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है तो मेरी दूसरी वीडियो जो है वहाँ पे आप रेफ़र कीजिए। वो ऊपर आ रही होगी कहीं पे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल सकता हूँ, तो आप कहीं भी उसे रेफ़र कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने बढ़िया से समझा दिया है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है। फिर भी मैं यहाँ रिवाइज़ करूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। सो जब कभी भी हम मास नंबर कहते हैं तो वी ऑलवेज मीन this nucleus. This is an atom. If this is an atom, okay, this is the nucleus, the central। ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, ये है न्यूक्लियस। यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैद होती है। ओके, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। तो ये जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड एज, ये कलेक्टिवली के सम को जो है मास नंबर कहा जाता है। ठीक है, और ये हर आइसोटोप के लिए डिफरेंट होती है। आइसोटोप के बारे में भी मैं वहां चर्चा कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको यहां पे दोबारा बता दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एन आइसोटोप। सो दिस इज अ मास नंबर। सो हम फिर से देखते हैं, व्हाट इज अ मास नंबर। अ मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को हम कलेक्टिवली जो है उसे हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हर एक आइसोटोप के लिए अलग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मान लीजिए मैं यहां दो आइसोटोप लिखता हूं। लेट अस से आई एम राइटिंग द आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन। ओके, दिस इज 5B10 और एक दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। आई एम राइटिंग 5B11। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूं, आई वॉन्ट टू से अ थिंग। ओके, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द मास नंबर। ये जो आप देख रहे हैं, फॉर दिस आइसोटोप दिस इज द मास नंबर। ये जो टॉप लेफ्ट में जो चीज आपको दिख रही है, ये मास नंबर, यहां पे जो है मास नंबर लिखी जाती है। ठीक है, विच मीन्स द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो आपको यहां पे दिखेगी। दिस इज द एटॉमिक नंबर। यहां से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता लगा सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। सो बाय डेफिनेशन इट सजेस्ट दैट एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। ठीक है, ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट थिंग। आप चाहे तो हर मोमेंट पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पॉज कीजिए, और आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाना है तो आप बना लीजिए। इन चीज़ों को भी आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। आगे जाकर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हायर क्लासेस में चीज़ें, ये कन्फ्यूजन आना लाजमी है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न दिक्कतें आए उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आई वुड रिकमेंड सो। सो दिस इज द थिंग। सो यहां पे जो है ये एटॉमिक नंबर है, यहां पे जो है मास नंबर है। नाउ these आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं। दीज आर द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हम इन दोनों आइसोटोप के लिए अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे कि प्रोटॉन्स कितनी है
और न्यूट्रॉन्स कितनी है। हालांकि मैं अपने पहले वीडियो में समझा चुका हूं, बट फिर भी आई एम अबाउट टू रिपीट इट वंस अगेन। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ओके, लेट्स राइट इट वंस मोर। सो आई विल राइट द बोरॉन 10 आइसोटोप। तो मैंने लिखा इधर 5b10, ठीक। आई विल राइट द सेकेंड आइसोटोप विच इज 5b11, ठीक है। नाउ यहां पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू कैलकुलेट द प्रोटॉन्स। तो मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 5। ओके, इजी, बहुत इजी। दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच इज 10। प्रोटॉन्स हमें पता है जो कि है 5। ओके, सो आई कैन राइट 5 प्लस n इक्वल्स टू, ओके, आई एम कैलकुलेटिंग इट ओवर हियर। सो हम लिख सकते हैं 5 प्लस n इक्वल्स टू 10, मतलब n इक्वल्स टू 5। 10 माइनस 5 इज 5, ठीक है। तो यहां न्यूट्रॉन की संख्या भी जो है वो भी है 5। तो हम देख लेते हैं, लेट्स राइट इट ओवर हियर। न्यूट्रॉन की संख्या भी जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5। तो इस आइसोटोप में प्रोटॉन्स भी 5 है, न्यूट्रॉन्स भी 5 है। प्रोटॉन्स आर ऑल्सो 5, न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो 5। प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग डिस्कशन। चलिए अब इस आइसोटोप पर आते हैं, लेट्स कम टू दिस वन। यहां पर प्रोटॉन जो है आपको 5 दिख रही है, ओके, एंड दिस ओवर हियर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वंस अगेन। सो आई कैन इजीली सब्ट्रैक्ट, जब हम देख सकते हैं कि वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय सब्ट्रैक्टिंग 5 from 10। दैट मीन्स अगर हम a माइनस जेड यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर निकाले, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट the number of neutrons. So number of neutrons can be easily obtained by the mass number minus atomic number. So यहां न्यूट्रॉन भी बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, 11 माइनस 5 which is 6, ठीक है। ओके, अब मैं आने वाला हूं इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे, जो कि हमारी आगे की चीज जो है, कंसेप्ट जो है वो डिफाइन करेगी। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। नाउ वी नो दैट, आई होप यू गॉट दिस। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। सो फॉर दिस आइसोटोप प्रोटॉन्स 5, न्यूट्रॉन्स 5। फॉर दिस आइसोटोप ऑफ बोरॉन, प्रोटॉन is 5, न्यूट्रॉन is also 5. Isotopes are species with same atomic number. Isotopes are species with same atomic number but different mass number. 5b10, 5b11, these are isotopes of boron. तो आप नोट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जैसा कि हमने देखा, what we saw over here is that for 5, for this isotope, neutrons are also 5, protons are also 5. ओके, पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं, फिर हम दूसरे आइसोटोप में जाएंगे, देन एटॉमिक मास समझेंगे कि वो क्या चीज होती है। राइट नाउ हियर वी नो, मतलब होता है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन वेज 1 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं बार बार प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नाम ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स कहां है सर? इलेक्ट्रॉन्स कहां है सर? देखिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काफी भारी होती है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स आर सो टाइनी, सो स्मॉल, मच मच लाइटर देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं करते हैं यहां पर। So that is the reason we are not interested in the number of electrons. However, this is a neutral atom, इलेक्ट्रॉन भी 5 ही होंगी इधर, मगर we are not considering it, ठीक है। So if 1 proton and 1 neutron weighs 1 AMU, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, this isotope, the mass number
of this isotope will be 10 AMU, क्योंकि इधर 5 न्यूट्रॉन है 5 प्रोटॉन है, कलेक्टिवली दे विल वे 10 AMU। और इसे आप 10U भी लिख सकते हैं, मॉडर्न डेज में इसे U लिखा जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इट इज आल्सो नोन एज यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट, व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है, ये गया अपना 5B10। नाउ लेट्स कम बैक टू द 5B11 आइसोटोप। ठीक है, लेट्स कम बैक टू द 5B11 आइसोटोप। 5B11, यहां पर प्रोटॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स है 6, 11 माइनस 5, प्रोटॉन्स आर 5, protons are 5, neutrons are 11 minus 5 which is 6. Good. तो उस हिसाब से मास नंबर कितना हो गया? 6 plus 5 11 AMU। बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नोट्स लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, इट इज 11 AMU। नाउ द क्वेश्चन इज, सर मास नंबर तो पता कर लिया। फॉर 5B10 it was 10 AMU, for 5B11 it is 11 AMU. Now what would be the atomic mass? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास की तरफ। तो चलिए अब आते हैं हम एटॉमिक मास की तरफ। जो चीजें हमने समझी, नाउ वी आर अबाउट टू टेक दैट एग्जांपल एंड वी आर अबाउट टू लर्न अबाउट एटॉमिक मास, व्हाट एटॉमिक मास इज। तो जैसा कि हमने देखा, व्हाट वी सॉ ओवर हियर इज दैट 5B10 आइसोटोप जो था, the mass number is 10 AMU. For the 5B11 isotope, we have 11 AMU mass number. ये जो दोनों चीज है, these are the mass numbers of this isotope. अब एटॉमिक नंबर कैसे, एटॉमिक मास कैसे निकाले सर? हाउ डू वी फाइंड आउट द एटॉमिक मास? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि देखो भाई, ये दोनों आइसोटोप है, ओके, नेचर है हम लोगों का। ठीक है, इन नेचर ये दोनों ही पाए जाते हैं। ओके, सपोज आई एम ड्राइंग इट ओवर हियर। ठीक है, देखिए ये इन एबंडेंस है। ठीक है, हमें इनकी एबंडेंस को मतलब मद्देनजर रखना पड़ेगा। वी हैव टू प्रायोरिटाइज देयर एबंडेंस, हमें इनके एबंडेंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 5B11 आइसोटोप। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द 5B10 आइसोटोप। ठीक है, चलिए, तो नेचर में ये दोनों हमको मिल जाएगी, जस्ट लाइक दिस। नाउ लेट्स से इफ आई रैंडमली पिक एनीवन, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं ना, इनमें से रैंडमली मैं कोई भी एक उठा लेता हूं, क्या चांसेस होंगी, प्रोबेबिलिटी क्या होंगी कि इट विल बी दिस वन और दिस वन? हो सकता है ना, आप पॉसिबिलिटी की बात कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज। सो इफ आई पिक एनी वन ऑफ देम एट रैंडम, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट कुड बी ऑफ दिस वर्जन आइसोटोप, यानी कि हम कह सकते हैं इज द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो ये वर्जन होगी या फिर ये वर्जन होगी, कोई भी हो सकता है। सो एक बेटर उपाय है इसे फिगर आउट करने का। आप कहेंगे सर तो फिर एक काम करते हैं, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं सर, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, 10 + 11/2। ओके, ये काम कर सकते हैं, एबंडेंस को मद्देनजर रखते हुए दोनों का एवरेज निकाल लेते तो एटॉमिक मास सर निकाल सकते हैं हम लोग। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दिस, वी जस्ट कांट डू दिस। ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? इसकी वजह यह है, why we can't do this, because
अगर तभी कर पाते अगर दोनों 50% एबंडेंट होती तो। अगर दोनों आइसोटोप 50% एबंडेंट होती तो हम ये कर पाते, वी शुड हैव। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी रेशियो जो है वो 50% नहीं है, इट इज नॉट 50-50। सो दिस इज द मेन रीजन वी कैन नॉट गो फॉर direct average or the arithmetic mean of these two mass numbers। हम ऐसा नहीं कर सकते। इन नेचर, मैं आपको बताता हूं, इन नेचर दिस आइसोटोप इज 20% abundant and this isotope is 80% abundant। this isotope is 20% abundant, this isotope is 80% abundant। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, ये भी बहुत बड़ा आसान है। ठीक है, आप नोट्स ले लीजिए, पॉज कीजिए, नोट्स ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास। तो इसकी अबंडेंस है 20%, इसकी अबंडेंस है 80%। दिस आइसोटोप 20% फॉर दिस आइसोटोप। ठीक है, 5b10 20% अबंडेंट, 5b11 80% अबंडेंट, मतलब ज्यादातर यही पाई जाती है। Okay, so we are about to calculate the atomic mass of these two। ठीक है, so what would be the calculation? Therefore atomic mass of boron will be equal to, ठीक है, 5b10 कितना देखा हमने, 20% of 10 AMU। ओके, प्लस प्लस जोड़ना पड़ेगा हमें 80% ऑफ 11 AMU। ठीक है, क्योंकि दोनों की एबंडेंस, मैं फिर से कह रहा हूं, रिपीटिंग वंस अगेन, द एबंडेंस आर डिफरेंट। ओके, दिस इज 20% abundant, this is 80% abundant। so okay, so our calculation will be this one, 20% of 10 AMU plus 80% of 11 AMU। ओके, ठीक है, आप नोट करते जाइए, पॉज कीजिए। ओके, आई एम प्रोसीडिंग वंस मोर। तो 20% ऑफ, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ AMU मीन्स 20/100 इंटू 10। ओके, प्लस we have 80/100 इंटू 11। ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन, जो भी रिजल्ट मिलेगी हमको ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो दिस बिकम्स 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दिस बिकम्स 2, जहां 0 0 कैंसिल, इट विल सम अप टू 10.8। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है दैट इज इक्वल टू 10.8 AMU। अब हम इसे आराम से कह सकते हैं, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। मजा आया कि नहीं आया, ऑनेस्टली बताना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल पुट अ ग्रीन कलर ओवर हियर। सर क्यों? 10.8 is close to 11 boss, 10.8 is close to 11। क्यों? बिकॉज हमने देखा कि भाई जो 5b11 आइसोटोप थी वो 80% अबंडेंट थी। तो जो ज्यादा होगा, द थिंग विच विल बी लार्जर, तो एवरेज तो उसी की ज्यादा आनी है ना। कॉमन सेंस क्या कहता है, द वन विच इज लार्जर, तो उसी के करीब आना होना है। सो दैट इज द मेन रीजन वाई this is close to 11, not close to 10। so that is why I marked it by green, क्योंकि ग्रीन कलर से मैं 5b11 को मार्क किए जा रहा था। ओके, सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, राइट।
आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसे राउंड ऑफ करके 11 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूजन बन जाती है। आपको आशा करता हूं डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, ओके। और इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही दूसरी क्लास में, कंसेप्चुअल होने वाली है, बेसिक कंसेप्ट, बड़ी आसानी से सारी दिक्कतें हटा दूंगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास में। अंटिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।